यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अगले 3 मिनट तक दर्द से चिल्लाता रहा, लेकिन वापस नहीं लौटा। 3 मिनट बीतने के बाद उसकी आंखों और नाक से खून बहने लगा और उसका शरीर सड़ने लगा। वह असफल हो गया। मंदिर के पुजारी ने बुदबुदाते हुए कहा जब उसने देखा कि आदमी का शरीर सीढ़ियों से नीचे गिर गया और बिखर गया। दक्ष और अन्य लोगों ने उस आदमी की हालत देखी जो अभी अभी मरा था। अधिकांश शिष्यों को ये सोचकर झटका लगा कि यदि वे चुने गए होते तो शायद वो वही होते। हालांकि दक्ष का मन कुछ और ही था। उसे आश्चर्य हुआ कि यह मौत का दिमागी चक्रव्यूह क्या है जिसने सभी को इतना दुखी कर दिया। वे इसे समय पर क्यों नहीं पार कर पाए? जब कार्य ने उन्हें इसे पार करने के लिए 3 मिनट का समय दिया तो इसका मतलब था कि कार्य को 3 मिनट में पूरा करना मुश्किल था, लेकिन यह असंभव नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह उस आदमी की स्थिति में होता तो क्या वह इसे पूरा कर पाता या नहीं। यह एक भूल-भुलैया है जो वास्तविक नहीं है और केवल मन में बनाई गई है। ये बहुत हद तक मन के भ्रम की तरह लगता है। अगर यह वास्तव में एक भ्रम है तो मैं इसे और अधिक आसानी से साफ कर सकता हूँ, दक्ष ने सोचा। वह जानता था कि यह उस समय केवल एक धारणा थी क्योंकि उसे मृत्यु के मन के भूल-भुलैया के बारे में केवल बाहरी समझ थी। जिस व्यक्ति ने काले बालों वाले व्यक्ति को ये सजा दी थी वह भी आश्चर्यचकित था, लेकिन वह खुश भी था क्योंकि वो एक शक्तिशाली दुश्मन से छुटकारा पाने में सक्षम था। पासे उसके सामने से गायब हो गए और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हो गए। अब वास्तव में काले बालों वाले व्यक्ति की बारी थी, लेकिन वह अब मर चुका था, इसलिए पासे ने अगले व्यक्ति को चुन लिया। अगले व्यक्ति ने पासा पकड़ा और उसे फेंका। पासा नंबर 4 पर रुक गया। आदमी 4 सीढ़ियां चढ़ गया और दुनिया के सामने आने का इंतजार करने लगा जो उसे बताए कि उसे क्या करना है। सीढ़ियां चमकने लगी और उसके सामने कुछ शब्द प्रकट हुए। आदमी ने शब्द पढ़े, डबल रोल पाने के लिए एक व्यक्ति का चयन करें। उन्होंने मंदिर के पुजारी की ओर भी देखा और उनसे शब्दों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। मंदिर के पुजारी ने बताया, आप अपने अलावा अभी भी जीवित बचे शिष्यों में से किसी एक को चुन सकते हैं। वो व्यक्ति अपनी बारी आने पर 2 बार पासा पलट सकेगा। ये बहुत बेकार काम है। इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बजाय यह मुझसे उस व्यक्ति को चुनने के लिए कहता है जिसे लाभ मिलेगा, जबकि इस मुकदमे में बाकी सभी मेरे दुश्मन हैं, आदमी ने झुंझलाहट में कहा। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपना काम पूरा करना था, नहीं तो उसकी मौत हो जाती। वो व्यक्ति शिष्यों की ओर देख रहा था ताकि वो उस व्यक्ति को ढूंढ सके जिसके इस परीक्षण में उसका प्रतिद्वंद्वी होने की संभावना सबसे कम थी, क्योंकि वह अपने कार्य से किसी को भी लाभ नहीं देना चाहता था। सभी शिष्यों को उम्मीद थी कि वे ही उस व्यक्ति द्वारा चुने जाएंगे। वे सभी अपने चेहरों पर हल्की मुस्कान लिए उस व्यक्ति के चयन का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि जो व्यक्ति अभी किसी की मौत का कारण बना था वह भी मासूमियत से मुस्कुरा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि उसका चयन हो जाएगा। मैंने तुम्हें चुना, अंततः उस व्यक्ति ने निर्णय ले लिया और उसने एक शिष्य की ओर अपनी उंगली उठाई। वो यहाँ सबसे कमजोर है। अगर उसे 2 बार मौका भी मिल जाए तो भी वह मेरे लिए कोई खतरा नहीं बन पाएगा, आदमी ने सोचा। दक्ष ने देखा कि उंगली उसकी ओर इशारा कर रही है। मुझे पता था, कमरे में सबसे कमजोर दिखने के कुछ फायदे हैं, खासकर इस तरह के परीक्षणों में, दक्ष ने सोचा और उसने शालीनता से मुस्कुराते हुए मुफ्त उपहार स्वीकार कर लिया। पासा फिर गायब हो गया और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हुआ। उस आदमी ने उसे दिए गए कार्य में लिखा था, अपने आप को मार डालो। यह क्या काम है? इसने तो मुझे सीधे मरने के लिए कह दिया, कोई मौका भी नहीं। शिष्य ने अविश्वास के भाव के साथ मंदिर के पुजारी से शिकायत की। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें वही करना होगा जो इसमें कहा गया है, अन्यथा तुम अपना काम न करने के कारण मर जाओगे। मंदिर के पुजारी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। करो यार, नियमों का पालन। आपको अपना काम पूरा करना होगा। हम सबने भी अपना काम पूरा कर लिया है।
अन्य शिष्यों ने भी अपनी राय देना शुरू कर दिया ताकि उस व्यक्ति को कार्य पूरा करने और खुद को मारने के लिए मजबूर किया जा सके, क्योंकि यह उनके लिए फायदेमंद था। अगर यह व्यक्ति मर जाता तो उन्हें एक व्यक्ति की चिंता कम करनी पड़ती। क्या बात है तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो? तुम सब चाहते हो कि मैं मर जाऊं ताकि प्रतियोगियों में कमी आए। केवल एक मूर्ख ही आत्महत्या करेगा। शिष्य ने कार्य पूरा करने से इनकार करते हुए कहा। आदमी के सामने तैर रहे चमकीले शब्द अगले कुछ मिनटों तक उसके सामने तैरते रहे, लेकिन जब आदमी ने कार्य के अनुसार काम नहीं किया तो शब्द लाल हो गए और आदमी की ओर उड़ने लगे। वे उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या? आदमी ने असमंजस में कहा जब उसने देखा कि शब्द उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दक्ष भी अपने सामने हो रही घटनाओं को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और सोच रहा था कि आगे क्या होने वाला है। रक्त लाल शब्द उस आदमी के शरीर में प्रवेश करते ही शरीर अचानक फट गया और उसका खून सीढ़ियों पर चारों ओर फैल गया। जैसा कि मैंने कहा, यदि तुम शब्दों के अनुसार नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। एक कारण है कि इसे मंदिर बलिदान कहा जाता है। जब तुमने इसमें भाग लिया था तो तुमने असफल होने पर बलि देने के लिए सहमति व्यक्त की थी। तुम्हारे पास उस क्रिस्टल को कुचलकर कई बार बाहर निकलने का मौका था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब बाहर निकलने का एकमात्र तरीका शीर्ष पर पहुंचना है, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति सीढ़ियों से जीवित बाहर निकल पाएगा। मंदिर के पुजारी ने भावपूर्ण स्वर में कहा। बहुत से शिष्य जो अभी भी जीवित थे, वे खुद को रोक नहीं पाए और घुटन महसूस करने लगे। उन्होंने अपनी मुठियां भींच ली और खुद से वादा किया कि वे सीढ़ियों की सभी परीक्षाएं जरूर पूरी करेंगे और बाकियों से पहले शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। पासा पुनः गायब हो गया और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हुआ। वह आदमी अभी भी जीवित होता अगर वह इस कार्य के लिए खुद को मारने के लिए सहमत हो जाता। उसे जो कार्य मिला था वह साहस का कार्य था। वह असफल हो गया और मर गया। वह केवल खुद को दोषी ठहरा सकता है, मंदिर के पुजारी ने सोचा जब उसने बीच की सीढ़ी पर खून देखा। शिष्यों ने अपनी बारी आने पर पासे फेंकना जारी रखा। सौभाग्य से बारी सुरक्षित रूप से बीत गई और दूसरी बारी के दौरान कोई भी नहीं मारा गया। उनमें से कुछ को खुद को नुकसान पहुंचाने का काम मिला, जबकि अन्य को दूसरों को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन इनमें से कोई भी काम मौत जितना खतरनाक नहीं था। मी येन इस बार आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि उसने जो नंबर फेंका था वह 5 से ज्यादा था। इस वजह से पासे का अभिशाप सक्रिय हो गया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। ये फिर से दक्ष की बारी थी, लेकिन वह भी बदकिस्मत था क्योंकि उसने 9 फेंका, जिससे उस पर श्राप सक्रिय हो गया और वो इस बारी में भी आगे नहीं बढ़ सका। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ता गया, मोड़ बदलते रहे। 3 घंटे और कई चक्कर लगाने के बाद सीढ़ियों पर केवल 3 लोग ही बचे थे। उनमें से एक थी मी येन, जिसे सीढ़ी के शिखर तक पहुंचने के लिए केवल 10 कदम और चलना था। दूसरा व्यक्ति 7वें चरण का आकाशीय क्षेत्र साधक था, जो शीर्ष सीढ़ी से केवल 3 कदम की दूरी पर था। तीसरा व्यक्ति दक्ष था, जो सबसे ऊपरी सीढ़ी से 5 कदम दूर था। सभी अन्य शिष्य मर चुके थे, जिनमें सभी पीक स्काई रियल्म साधक भी शामिल थे। ये 7वें चरण के आकाशीय क्षेत्र साधक की बारी थी, जो दक्ष और मी येन के बीच में खड़ा था। पासा उसके सामने तैर रहा था। हे भगवान, कृपया मुझे ऐसा काम दो जिससे मैं उन दोनों को मारकर जीत जाऊं, या मुझे नंबर 3 दो ताकि मैं सबसे ऊपर की सीढ़ी तक पहुंच सकूं। आदमी ने सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सामने तैर रहे पासे को पकड़ लिया। लो, मैं चलता हूँ, उसने पासा फेंकते हुए कहा। आश्चर्यजनक रूप से पासा तीसरे नंबर पर रुक गया, जो कि ठीक वही नंबर था जिसकी उसे आवश्यकता थी, क्योंकि वो शीर्ष से केवल 3 कदम दूर था। वो आदमी उत्साह से 3 सीढ़ियां चढ़कर सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंच गया। मैं जीत गया, मैंने मंदिर बलिदान जीत लिया, आदमी ने उत्साह से कहा। जैसे ही वो सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ हवा में उठाया, जैसे ही कुछ शब्द उसके सामने आए, सीढ़ियां फिर से चमकने लगी। वो व्यक्ति शब्दों को पढ़े बिना ही मंदिर के पुजारी की ओर मुड़ गया। इसका क्या मतलब है? मैं शीर्ष पर पहुंच गया, परीक्षण समाप्त हो गया। मुझे अभी भी कार्य क्यों मिल रहा है?
उसने असमंजस में पूछा। आप शीर्ष पर पहुंच गए हैं, मैं सहमत हूं, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि आपने अभी तक जीत हासिल नहीं की है। हर सीढ़ी पर एक कार्य था, शीर्ष वाली सीढ़ी पर भी एक कार्य था। विजयी होने के लिए आपको उस कार्य को पूरा करना होगा, मंदिर के पुजारी ने समझाया। वो आदमी अचंभित रह गया। उसे विश्वास था कि अगर वो शीर्ष पर पहुंच गया तो वह जीत जाएगा, लेकिन ये काम उसके लिए एक झटका था। अब अगर वह इसमें असफल हो गया या उसे कोई ऐसा बुरा काम मिला जिससे उसकी मौत हो गई, तो वह सब कुछ खो देगा। कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने उन शब्दों को देखा जो उसके सामने तैर रहे थे। 3 मिनट में मौत के मन के चक्रव्यूह को साफ करो, नहीं तो मर जाओगे। उसने ये शब्द पढ़े, जिन्हें पढ़कर वो लगभग रोने लगा। वह जानता था कि यह मौत की सजा की तरह था, क्योंकि कोई भी मौत की मानसिक भूल भुलैया को पार नहीं कर पाया था। समय सीमा में उन्हें साफ करना तो दूर की बात थी, वो जानता था कि वह मर चुका था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने मन को मन की भूल भुलैया में मौत की लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। उसका जीवन इस एक परीक्षण पर निर्भर था और वह अपना सब कुछ देना चाहता था, भले ही इसका मतलब उस मीठी जीत को पकड़ने और जीवित रहने के लिए सब कुछ खोना हो। जैसे ही उस आदमी का मन मौत की भूल भुलैया में प्रवेश कर गया, उसका चेहरा शून्य हो गया। दक्ष ने उस आदमी को देखा जो वहां खड़ा होकर परिणाम का इंतजार कर रहा था। वह स्वाभाविक रूप से उस आदमी के असफल होने की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि अगर वह आदमी जीत गया तो वह हार जाएगा। 3 मिनट बीत गए और आश्चर्य की बात यह रही कि वह व्यक्ति एक बार भी नहीं चिल्लाया, जबकि अन्य लोग मौत की मानसिक भूल भुलैया में भाग ले रहे थे। क्या वो जीत गया? वो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखता और समय भी समाप्त हो गया है, जुन ने दक्ष के दिमाग में कहा। मुझे यकीन नहीं है, जब तक वो आदमी अपनी आंखें नहीं खोलता मैं कुछ नहीं कह सकता, दक्ष ने जवाब दिया, जबकि उसने अपना ध्यान उस आदमी के चेहरे पर बनाए रखा ताकि वो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर सके। 5 मिनट बीत गए, लेकिन उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो वहीं खड़ा रहा। पासे उसके सामने से गायब हो गए और मी येन के सामने प्रकट हुए। क्या वो मर चुका है? मी येन ने मंदिर के पुजारी से पूछा, क्योंकि उस आदमी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी और पासे उसके सामने आ गए थे। इसका मतलब था कि अब उसकी बारी थी, जो तभी संभव था जब वो आदमी असफल हो जाए। ठीक है, वो मर चुका है। तुम दोनों इस जगह पर बचे हुए आखिरी लोग हो। अंतिम लड़ाई तुम दोनों के बीच है, मंदिर के पुजारी ने जवाब दिया। तारानकन 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 तारानकन। अब केवल 2 लोग बचे हैं, एक रुआन यी द्वारा चुना गया और दूसरा फू मिन द्वारा चुना गया। मुझे कहना होगा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये 2 लोग दौड़ में बचे हुए आखिरी 2 लोग होंगे, एन एल्डर ने स्क्रीन पर देखते हुए कहा। मुलिन आगे चल रहे हैं, उनके जीतने की संभावना बेहतर है, उनका प्रदर्शन अब तक अद्भुत रहा है। मी येन ने भी शानदार प्रदर्शन किया, उसे अभी बाहर मत करिए। बुजुर्ग आपस में आगामी परिणाम के बारे में चर्चा करने लगे। बेशक मी येन जीतेगी, इसकी चिंता मत करो, एल्डर फू मिन ने अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। रुआन यी और म्यू यून ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उनका ध्यान स्क्रीन पर अधिक था तथा वे फू मिन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। मी येन की बहन, जिसने म्यू लिन को मार डाला था, मौत के हॉल के बाहर खड़ी थी। उसे मंदिर बलिदान में भाग लेने के लिए नहीं चुना गया था, क्योंकि वह दक्ष से हार गई थी। वह अपनी बहन की जीत और दक्ष की हार की भी उम्मीद कर रही थी। तारानकन 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 तारानकन। यह म्यू लिन की जीत है, मंदिर मास्टर ने अपनी सीट पर आराम करते हुए कहा। आप इतने आत्मविश्वास से ये कैसे कह सकते हैं? पीछे से एक आवाज आई। मंदिर के मास्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस मुस्कुरा दिए। बेशक, मुझे पता है, वो उस आदमी का बेटा है। अगर वह यहाँ तक पहुँच गया है, तो जाहिर है इसका मतलब है कि उसका भाग्य मंदिर के बलिदान पर नहीं है, वो जीत जाएगा। मेरे शब्दों पर ध्यान दे, मंदिर के मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या यह मकबरा रहस्यवादी क्षेत्र में प्रकट हुआ है? उस आवाज ने मंदिर स्वामी से पूछा। अभी नहीं, ये जल्द ही दिखाई देगा। प्रक्रिया शुरू हो गई है, परिवर्तन हो रहे हैं, जल्द ही खंडहर दिखाई देंगे।
और उसके साथ कब्र भी दिखाई देगी। यही वो समय होगा जब मैं उस कब्र के अंदर जाऊंगा, मंदिर के स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने उसे चुन लिया है, हमने उसे सिर्फ इसी दिन के लिए अब तक जीवित रखा है। इस बार हम अंदर जाएंगे, मंदिर के स्वामी ने कहा। क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने उसकी स्वर तंत्रिकाएं काट दी हैं। आवाज ने भावशून्य स्वर में कहा। हाँ, वो बहुत शोर मचा रहा था। इसकी चिंता मत करो, वैसे भी मुझे उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, मंदिर के मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, काश उस महिला ने हमें धोखा न दिया होता तो उसका बेटा इस हालत में न होता। इस बार कोई असफलता नहीं हो सकती, सभी शक्तियां आगे बढ़ चुकी है, हमें इस अवसर का उपयोग करना चाहिए, आवाज ने कहा। सभी शक्तियों से आपका मतलब है? मंदिर के स्वामी के चेहरे पर अंततः एक गहरी उदासी छा गई। हाँ, भाग्य का खोया योद्धा आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का योद्धा भी आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि भविष्यवाणी कभी भी सच हो सकती है। हर कोई बेचैन है, अंधकार क्षितिज पर है, हमें वो सब कुछ चाहिए जो हम कर सकते हैं, आवाज ने गंभीर स्वर में कहा। भविष्यवाणी हो, मुझे लगता है कि आखिरकार समय आ गया है। इस दुनिया से शुरू होकर ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदलने का समय है, मंदिर मास्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मंदिर स्वामी ने पूछा, क्या ऊपरी लोकों से आए लोग अभी भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं? नहीं, वे खुद को इसमें शामिल नहीं करना चाहते। उनमें से अधिकांश लोग भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते। जो लोग विश्वास करते हैं, उनके पास किसी के निर्णय को प्रभावित करने की पर्याप्त शक्ति नहीं है, वॉयस ने कहा। मंदिर के स्वामी ने अपनी आंखें बंद करते हुए आह भरी। हम इस बार अपना लक्ष्य हासिल करेंगे और भविष्य बदल देंगे, मंदिर मास्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा। तारांकन 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 तारांकन। मी येन ने पासा हाथ में लिया और दक्ष की ओर देखा। उसने पासा फेंका, पासा 5 नंबर पर रुक गया। चूंकि यह संख्या 5 से ज्यादा नहीं थी, इसलिए पासे का श्राप सक्रिय नहीं हुआ। वो 5 सीढ़ियां चढ़ गई। अब वो और दक्ष शीर्ष से समान दूरी पर थे। जैसे ही मी येन के सामने सुनहरे शब्द प्रकट हुए और उसके सामने तैरने लगे, सीढ़ियां चमकने लगी। अपना हाथ काट दो और सीढ़ियां चढ़ो, मी येन ने शब्द पढ़े। उसने एक क्षण भी संकोच नहीं किया और अपनी तलवार को अपनी अंगूठी से बाहर निकाला तथा उसके हाथ पर वार कर दिया। उसका बायां हाथ जमीन पर गिरते ही कटकर अलग हो गया। सीढ़ियों ने हाथ को अपने में समा लिया। मी येन 2 और सीढ़ियां चढ़ गई। अब वो शीर्ष से सिर्फ 3 कदम दूर थी, जबकि दक्ष सीढ़ियों के शीर्ष से 5 कदम दूर था। अब वह आगे लग रही थी, लेकिन दक्ष के पास अभी भी बेहतर मौका था क्योंकि अब उसकी बारी थी। पासा उसके पास से गायब हो गया और दक्ष के सामने आ गया। दक्ष ने पासा पकड़ा और उसे फेंका। पासा उस संख्या पर रुक गया, जिससे दक्ष निराश हो गया। 1, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वो एक सीढ़ी चढ़ गया। अब वो शीर्ष से 4 कदम दूर था और वो अभी भी मी येन से पीछे था। जैसे ही कुछ शब्द उसके सामने तैरने लगे और एक वाक्य का रूप ले लिया, उसकी सीढ़ियां चमकने लगी। 15 कदम पीछे हटो, उसने शब्द पढ़े। दक्ष ने गहरी सांस ली और 15 सीढ़ियां नीचे उतरा। वो शिखर के बहुत करीब था और अचानक वो अब 19 कदम दूर था। अगर मी येन के लिए कुछ भी गलत नहीं हुआ तो वो उसकी जीत थी। तारांकन 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 तारांकन। आह, वो बहुत करीब था। इसका सीधा मतलब है कि वो हार गया। क्या अब कोई संदेह बचा है? जब तक कुछ असाधारण न हो जाए, यह उसका नुकसान है। मी येन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उसे जीतने के लिए बस 2 से ज्यादा की संख्या की जरूरत है। भले ही वह इस बार जीत न पाए और हर बार 1 नंबर मिले, फिर भी वह जीत जाएगी क्योंकि म्यू लिन पासे के अभिशाप के अधीन है और उसे 7 से ज्यादा की संख्या नहीं मिल सकती। सभी बुजुर्गों ने पहले ही विजेता के बारे में अपने मन में निष्कर्ष निकाल लिया था। उन सभी को लगा कि दक्ष के जीतने की कोई संभावना नहीं है। हा, जैसा कि मैंने कहा, मी येन जीतेगी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। एल्डर फू मिन ने मुस्कुराते हुए जोर से हंस दिया। इतनी जल्दी अपने सितारे मत गिनो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है।
रुआंग यी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हा, मैं अपने आंकड़े नहीं गिन रहा हूँ। मैं उस बच्चे के सितारे गिन रहा हूँ जिसे तुमने भाग लेने के लिए मजबूर किया। उसके सितारे बुरे लग रहे हैं, वह जीत नहीं सकता और हारने पर वह मर जाएगा। ये सब तुम्हारी गलती होगी क्योंकि तुमने उसे इसमें भाग लेने के लिए मजबूर किया। तुम्हें उसके जैसे बच्चे को मौत के मुंह में भेजने के लिए शर्म आनी चाहिए, फू मिन ने जवाब दिया। मूर्ख लोगों के साथ बहस करना व्यर्थ है, रुआंग यी ने कहा और अपना ध्यान वापस स्क्रीन पर केंद्रित कर लिया। अगर वह हार भी गई तो भी वह नहीं मरेगा, इसीलिए उसके पास वह हार और मंदिर का पुजारी है, उसने सोचा। तारानकन 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 मी यिन मुस्कुराई और उसने अपने सामने आए पासे को पकड़ लिया। तुम हार गए, उसने अपने चेरी होंठ खोले और दक्ष से कुछ शब्द कहे। उसने पासा फेंका, पासा लुढ़का और नंबर 1 के पास धीमा हो गया। जब हर कोई सोच रहा था कि यह वह नंबर होगा जो उसे मिला, तो नंबर बदलने के साथ पासा थोड़ा और आगे बढ़ गया। पासा पूरी तरह से उस नंबर पर रुक गया जिसकी उसे जरूरत थी। ये ठीक तीसरे नंबर पर रुक गया। मी यिन शिखर से सिर्फ 3 कदम दूर थी और 3 सीढ़ियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे चाहिए थी। वह आराम से 3 सीढ़ियां चढ़ी और सीढ़ियों के शिखर पर रुक गई। वह अंततः शीर्ष पर थी। जब तक उसने जो कार्य दिया था उसे पूरा कर लिया, यह उसकी जीत थी। जैसे ही शब्द उसके सामने आए, सीढ़ियां चमकने लगी। संभावनाओं की लड़ाई, हारने वाला मौत का हकदार है। मी यिन ने ये शब्द जोर से पढ़े। इसका अर्थ समझने के लिए उसने मंदिर के पुजारी की ओर देखा। इस परीक्षण में अभी भी जीवित बचे लोगों के साथ आपकी क्षमता की लड़ाई होगी। इसका मतलब है कि आप म्यू लिन के साथ क्षमता की लड़ाई करेंगे। यदि आप हार गए तो आप मर जाएंगे, यदि वह हार गया तो वह मर जाएगा। सीढ़ियां क्षमता को मापेगी। हारने वाले की चेतना नष्ट हो जाएगी और जो बच जाएगा उसके साथ विजेता स्पष्ट हो जाएगा, मंदिर के पुजारी ने कहा। दक्ष ने अपने आसपास का माहौल बदला हुआ पाया जब वह मी यिन के सामने सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचा। तारानकन 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 तारानकन, संभावनाओं की लड़ाई। इस लड़की के पास कोई मौका नहीं है, रुआंग यी ने आखिरी परीक्षण देखकर मुस्कुराते हुए कहा। म्यू यून भी आश्वस्त। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थी क्योंकि वो जानती थी कि म्यू लिन ठीक हो गया है। फू मिन की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई क्योंकि उसने अफवाहें सुनी थी कि म्यू यून का बेटा ठीक हो गया है। अगर यह सच था तो पिछली बार जब फू मिन ने मी यिन की क्षमता की जांच की थी, तब से मी यिन के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। तारानकन 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 तारानकन, यह अंत है। मुझे नहीं लगता कि अब इसे देखने की कोई आवश्यकता है। क्षमता के मामले में यह म्यू लिन की जीत है, मंदिर मास्टर ने कहा। बहुत जल्दी निर्णय मत लो। मैंने उन दोनों की जांच की है। जब मैंने म्यू लिन को देखा तो उसे अजीब लगा। ये स्पष्ट था कि उसके अंदर कुछ शक्तिशाली छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे मैं भी नहीं देख सकता था, लेकिन ये स्पष्ट था। आखिरकार वह उस व्यक्ति का बेटा है। मुझे यह अजीब नहीं लगा। अजीब चीज वह लड़की थी, रहस्यमयी आवाज ने कहा। लड़की के बारे में क्या? मंदिर के गुरु ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस आवाज के शब्दों को बहुत गंभीरता से ले लिया हो। लड़की सामान्य नहीं है। कुछ ऐसा था जो मुझे उसके रहस्यों को देखने से रोक रहा था, जैसे कि कोई रहस्यमयी आवरण उस पर धनका हुआ हो। आवाज ने कहा, हो सकता है कि वह कुछ ऐसी बातें छिपा रही हो जो आज आपको चौंका सकती है। तुम रहस्यों को उजागर करने के लिए उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मंदिर के स्वामी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ये देखना अधिक दिलचस्प है कि यह छोटी सी चिड़िया हमारे लिए क्या कर सकती है, आवाज ने तटस्थ स्वर में कहा। चलो देखते हैं कि तुमने क्या देखा। मुझे लगता है कि ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि तुमने क्या देखा, मंदिर के पुजारी ने कहा और उसका ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित किया। तारानकन 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 तारानकन, दक्ष और मी यिन दोनों ने महसूस किया कि उनकी चेतना किसी भ्रामक क्षेत्र में चली गई है, जहां केवल वे दोनों ही मौजूद थे।
सभी 10 सीढ़ियां चमकने लगी क्योंकि उन्होंने दक्ष और मी यिन के वास्तविक शरीर के चारों ओर एक अवरोध बना दिया था। उन्होंने उनकी क्षमता को मापना शुरू कर दिया। यही वो जगह होनी चाहिए जहां नतीजे दिखेंगे। मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि उनका क्या मतलब था। हार्न पास इतनी उच्च साधना थी। वो स्वर्ग के कफन जैसे किसी चमत्कारी कौशल के बिना अपनी साधना को इतनी कुशलता से छिपाने में सक्षम थी। उसने सिर्फ उसकी पहचान जानने के लिए ये शब्द कहे थे। उसे अपनी धारणा पर पूरा यकीन नहीं था क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि वह गलत हो सकता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने उसे सही साबित कर दिया। जब तुम्हारे पास मौका था तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। तुम मेरे मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश क्यों कर रही हो? दक्ष ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। मी यिन ने कुछ नहीं कहा और बस दक्ष को देखती रही क्योंकि उनका 8वां सूर्य लगातार बड़ा होता जा रहा था। मी यिन के बेटे के बड़े होने की गति दक्ष से कहीं ज्यादा तेज थी। कुछ ही मिनटों में उसका 8वां सूर्य तैयार हो गया। ये बाकी 7 सूर्यों के बराबर ही आकार का था। आकार में वृद्धि रुक गई। यह वो सीमा है जिसे मैं इस नश्वर शरीर की क्षमता बढ़ा सकती हूँ। हालांकि यह मेरे लक्ष्य के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यह वह चरम क्षमता है जिसे एक नश्वर शरीर प्राप्त कर सकता है। वह इसे तोड़ नहीं पाएगा। मी यिन ने अपने पीछे सूर्यों को देखते हुए कहा। वो दक्ष के 8वें सूर्य को देख रही थी, जो लगातार बड़ा होता जा रहा था और जल्द ही अन्य 7 सूर्यों के बराबर आकार का हो गया। तारांकन 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 तारांकन। मी यिन ने सोचा कि शायद यह एक ड्रॉ था क्योंकि दक्ष ने भी 8वां सूर्य पूरी तरह से बनाया था, लेकिन जब उसने जो देखा उससे उसके होंठ हल्के से खुल गए तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। बाकी 7 सूर्यों के बराबर आकार का होने के बाद भी 8वां सूर्य बड़ा होना बंद नहीं हुआ। ये लगातार बड़ा होता गया और तब तक बड़ा होता रहा जब तक कि यह बाकी सूर्यों से दोगुना बड़ा नहीं हो गया। ये कैसे संभव है? कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि आप, मी यिन ने अपने चेहरे पर असंभव भाव के साथ कहा। क्या यह मेरा अनुमान था, है ना? वो उस व्यक्ति से संबंधित है। मी यून ने दक्ष के चेहरे को देखते हुए सोचा। तारांकन 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 तारांकन। मुझे इसकी उम्मीद थी। यह इसकी पुष्टि करता है। उसकी क्षमता उस स्तर से बाहर है जो एक सामान्य मनुष्य के पास हो सकती है। यह अपेक्षित था क्योंकि उसके पिता भी एक साधारण मनुष्य नहीं है, मंदिर के मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इसीलिए जब मैं उसके पास से गुजरी तो मुझे अजीब नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था कि उससे ऐसा महसूस करना मेरे लिए अजीब नहीं था। मुझे उस लड़की ने चौंका दिया। मुझे लगा कि वह उसके जैसी ही थी। मुझे लगा कि वह भी कोई ऐसी है जो नश्वर सीमाओं को तोड़ सकती है, लेकिन वह केवल 8 सामान्य सूर्य ही बना सकती है। वो खास है लेकिन उसके जैसी नहीं है, रहस्यमयी आवाज ने कहा। क्या आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं? वो एक महान प्रतिभा है, भले ही वो उस लड़के से तुलना नहीं कर सकती। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो उसे मार दिया जाएगा, रहस्यमय आवाज ने मंदिर के पुजारी से कहा। मैं हस्तक्षेप कर सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मंदिर के स्वामी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। चुनाव आपको करना है। मैं इन निम्न स्तरीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, आवाज ने कहा। मंदिर के स्वामी ने कुछ सेकंड तक सोचा और फिर उठ खड़े हुए। वो अपने कमरे से गायब हो गए और सीढ़ियों से पहले मौत के हॉल में प्रकट हुए। टेम्पलेट मास्टर। मंदिर के पुजारी को मंदिर के मास्टर को यहाँ देखकर आश्चर्य हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि मंदिर के मास्टर खुद यहाँ क्यों आए हैं। मंदिर के स्वामी ने कुछ नहीं कहा और केवल हाथ हिलाया। चमचमाती सीढ़ियां चमकना बंद हो गई। दक्ष और मी यिन के इर्द गिर्द की बाधा गायब हो गई। दक्ष और मी यिन उस भ्रामक क्षेत्र में थे। मी यिन ने दक्ष के 8वें सूर्य को बड़ा होते देखा। अब मुझे जवाब मिल गया है। अब जाने का समय है, मी यिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपना हाथ उठाया लेकिन रुक गई क्योंकि उसने देखा कि भ्रम का क्षेत्र गायब हो गया है। दक्ष भी आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने क्षेत्र को हिलते हुए देखा था। वो स्थान गायब हो गया और दोनों ने स्वयं को सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ा पाया। दक्ष ने मंदिर के पुजारी को दूसरे आदमी के पीछे खड़े देखा। उसने अपनी बाईं ओर देखा और पाया कि मी यिन अभी भी हिल रही थी। वो अभी तक मरी नहीं थी।
हालांकि उसे यकीन था कि उसकी क्षमता उससे कहीं ज्यादा थी। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि इसका कुछ संबंध उस आदमी से था जो मंदिर के पुजारी के सामने खड़ा था। मंदिर में बलिदान समाप्त हो गया है। म्यू लिन विजेता है। अब आप सभी वापस जा सकते हैं, मंदिर के स्वामी ने कहा और फिर से गायब हो गए। मी यिन ने सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले दक्ष की ओर देखा। दक्ष ऊपर खड़ा होकर भौहें सिकोड़ रहा था। क्या वह आदमी मंदिर का स्वामी था? मंदिर के पुजारी उसके सामने बहुत सम्मानजनक लग रहे थे। इस बात की पूरी संभावना है कि वह मंदिर का स्वामी था, वह आदमी जिसकी वजह से मेरे परिवार ने सब कुछ खो दिया। मैं वादा करता हूँ कि अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो तुम मर जाओगे, दक्ष ने सोचा और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। तारानकन 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 तारानकन, तुम सही थे। जब मैं लड़की के पास था तो मुझे भी यह महसूस हुआ। वह वास्तव में एक विशेष बच्ची है, मंदिर मास्टर ने अपने कमरे में वापस आते हुए कहा। मुझे समझ में नहीं आता कि अभी तक किसी को उसकी अद्भुत क्षमता के बारे में कैसे पता नहीं चला, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तारानकन 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 तारानकन, मंदिर के पुजारी मी यिन और दक्ष के साथ महल से बाहर निकले। मंदिर में बलिदान समाप्त हो गया है। म्यू लिन विजयी है, लेकिन मी यिन अभी भी जीवित है क्योंकि मंदिर के गुरु ने उसे जीवित रखने का फैसला किया है। आप दोनों ही हमारे संप्रदाय का भविष्य है। कड़ी मेहनत करें और अपनी प्रगति की गति बनाए रखें, मंदिर के पुजारी ने मी यिन और दक्ष से कहा। ओह ठीक है म्यू यून, अपने बेटे को तैयार रखो। जैसे ही समय होगा हम उसके साथ रहस्यमय क्षेत्र के लिए निकलेंगे, मंदिर के पुजारी ने एल्डर म्यू यून से कहा और फिर वह भी गायब हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। म्यू यून ने दक्ष को मजबूती से गले लगाया और उसकी आंखें नम हो गईं। हालांकि वह जानती थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो वह फिर से जीवित हो जाएगा, फिर भी वह उसके बारे में बहुत चिंतित थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने दक्ष को सुरक्षित रूप से अपने सामने खड़ा देखा था। मैं ठीक हूँ, दक्ष ने जवाब दिया और उसने म्यू यू को गले लगा लिया। तुमने बहुत बढ़िया किया, रुआन यी ने सहज स्वर में दक्ष की प्रशंसा की। अब जब परीक्षण समाप्त हो गए थे तो वह अपने तटस्थ भावों में वापस आ गई थी और अब वो उतनी तनावग्रस्त नहीं थी। बधाई हो युवा, अच्छा काम। मुझे पता है यह आपसे हो सकता है। सभी बुजुर्ग दक्ष के पास आए और उसे बधाई दी। दूसरी ओर एल्डर फू मिन और कुछ अन्य एल्डर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। मी यिन भी अपनी बहन के साथ चली गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और एक बार दक्ष की तरफ देखने लगी। चलो उस छोटे लड़के को आजाद करो। क्या तुम बाकी दिन यहीं उसे पकड़े हुए बिताओगी या तुम उसे वापस ले जाओगी? वो इन सब से गुजरने के बाद थक गया होगा, रुआन यी ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा जब उसने म्यू यू को दक्ष को पकड़ते हुए देखा। ओह ठीक है, म्यू यून ने दक्ष को आजाद करते हुए कहा। उसने अपने उड़ने वाले जानवर को अपने जानवरों के थैले से बाहर निकाला। वो दक्ष को लेकर उड़ने वाले जानवर पर बैठ गई। तुम भी आ रही हो? अगर तुम नहीं आओगे तो मैं किसके साथ जश्न मनाऊंगा? छोटी यी, म्यू यून ने रुआन यी से पूछा। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, क्या तुम मुझे लिटिल यी कहना बंद कर सकती हो? तुम मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी हो, रुआन यी ने आंखें घुमाते हुए कहा। हा, मुझे तुम्हारी प्रतिक्रिया पसंद आई। चलो यहाँ आओ, हम जा रहे हैं। म्यू यून ने हंसते हुए रुआन यी को उनके जानवर पर चढ़ने का इशारा किया। रुआन यी हवा में उड़ी और भालू जानवर म्यू यू पर उतरी। जब सभी लोग उस पर सवार हो गए तो जानवर ने उड़ना शुरू कर दिया। वह 21वें पोर्टल के द्वार की दिशा में उड़ गया। वे पोर्टल पर पहुंचे और 21वीं मंजिल पर टेलीपोर्ट हो गए। म्यू यून दक्ष को अपने कमरे में ले गई और उसे बिस्तर पर लेटे और सोते हुए देखने के बाद वो उसके कमरे से बाहर निकल गई और रुआन यी के साथ शराब पीने लगी। म्यू यून के जाने के बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोली और उठ बैठा। मुझे अभी भी नहीं पता कि 25वीं मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। क्या मुझे रहस्यमय क्षेत्र के खुलने तक इंतजार करना चाहिए? एकमात्र स्थिति जिसमें वह अभी भी जीवित है वह है अगर उन्हें वास्तव में रहस्यमय क्षेत्र से संबंधित किसी चीज के लिए उसकी जरूरत है। अगर ऐसा है
तो वे उसे यात्रा पर ले जाएंगे। दक्ष ने सोचा और भौहें सिकोड़ ली। क्या होगा अगर तुम गलत हो? जुन ने दक्ष से पूछा जब उसने उसके विचार सुने। अगर ऐसा नहीं है और मैं गलत हूँ तो मैं समय बर्बाद करके गलती कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वे मुझे 25वीं मंजिल तक पहुँचने के बारे में जवाब नहीं देंगे और मैं बिना जवाब के वहां नहीं पहुँच सकता। मैं मंदिर के पुजारियों को भी इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। किसी भी मामले में मेरा सबसे अच्छा विकल्प रहस्य क्षेत्र में जाना और इंतजार करना है। अगर वह जगह वाकई इतनी खतरनाक है तो मुझे अपना जवाब पाने के लिए मंदिर के पुजारी को हराने का मौका जरूर मिलेगा। दक्ष ने अपने विचारों का उपयोग करते हुए उसे जवाब दिया। ये बात तो सही है। अगर वे लोग व्यक्तिगत रूप से अंदर जा रहे हैं और इसे इतनी गंभीरता से ले रहे हैं तो उनके लिए वहां जाना खतरनाक हो सकता है। केवल खतरे में ही वे इतने कमजोर हो सकते हैं कि आप उनका ख्याल रख सके। कसुन ने दक्ष को जवाब दिया जब वह उसके पास आए। बिल्कुल, ये सबसे सुरक्षित विकल्प है और मुझे अंधेरे के नियम का उपयोग करने और चीजों का बलिदान करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। दक्ष ने फिर से बिस्तर पर लेटते हुए कहा। यह मत भूलो कि जो चीज उनके लिए खतरनाक है वह तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगी। तुम्हारे खतरे में होने की संभावना उनसे ज्यादा है। जुन ने उसके पास बिस्तर पर बैठते हुए कहा। इसकी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया। तुम हमेशा अति आत्मविश्वासी रहती हो। हमें तुम्हारी इस बुरी आदत पर काम करने की जरूरत है। जुन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे अपनी क्षमताओं पर ही भरोसा नहीं है तो मैं किस तरह का आदमी बनूंगा? अगर मेरे पास कुछ जालों का सामना करने के लिए भी पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है तो मैं स्वर्ग के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? अगर मैं अपने आत्मविश्वास को नियंत्रित नहीं कर सकता तो मैं स्वर्ग के मार्ग को कैसे पढ़ सकता हूँ और नियंत्रण कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ऐसी छोटी बाधाओं से डरता हूँ तो मैं सर्वोच्च कैसे बन सकता हूँ? दक्ष ने हंसते हुए जून को देखा। तुम कभी नहीं समझ पाओगी, जुन ने आंखें घुमाते हुए कहा। शायद तुम सही हो, शायद मैं सब कुछ नहीं समझ पाऊं, लेकिन मैं एक बात समझता हूं जो शायद तुम नहीं समझ पाओगी। दक्ष ने जुन को जवाब दिया। कौन सी चीज? जुन ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। मुझे हमारी शर्त समझ में आ गई है और मुझे ये भी पता है कि मैंने उसे जीत लिया है। क्या तुम कृपया मुझे दोहरा सकते हो कि वह शर्त क्या थी? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। वो शर्त की बात सामने आते ही जुन के पास शब्द नहीं थे। उसे उम्मीद थी कि दक्ष बाद में उसे भूल जाएगा। वह शर्त क्या थी? उसे दोहराओ। दक्ष ने मुस्कुराते हुए फिर दोहराया। बच्चे बनना और चीजें भूलना बंद करो। कौन बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है? शर्त ये थी कि तुम जो भी चुंबन मांगोगे मैं तुम्हें चुंबन दूंगी, जुन ने आंखें घुमाते हुए कहा। यह सही है, तो मैं अब एक चुंबन चाहता हूँ, दक्ष ने कहा और वह फिर से बैठ गया। जुन का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दक्ष ने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और उसे अपने करीब खींच लिया। मुझे पता है कि तुम इनकार नहीं करना चाहती हो और शर्त के कारण तुम इनकार भी नहीं कर सकती। बस इसे एक बहाने के रूप में सोचो क्योंकि तुम उस सख्त बाहरी रूप को बनाए रखना चाहती हो। दक्ष ने उसके कान में फुसफुसाया और फिर उसने हल्के से उसके कान के सिरे को काट लिया। कसुन खुद को रोक नहीं सका और उसने आवाज निकाली। दक्ष ने अपने हाथ जून की पीठ पर रखे और उसे धीरे से अपनी बाहों में ले लिया और खुद बिस्तर पर लेट गया, जिससे जून उसके ऊपर लेट गई। वे एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनके होंठ दूसरे व्यक्ति के होंठों से केवल कुछ इंच की दूरी पर थे। करो, दक्ष ने धीरे से कहा। जून ने अपना चेहरा करीब लाया और दक्ष के होठों को चूमा। तारानकन तारानकन तारानकन। ये दिन का मध्य था। मंदिर में बलि का कार्यक्रम अभी अभी समाप्त हुआ था, लेकिन मंदिर में इसके बारे में पहले से ही जानकारी फैल चुकी थी। हर कोई म्यूलिन के प्रदर्शन से चकित था, जिसे एक ऐसा कचरा माना जाता था जो अंदर घुस भी नहीं सकता था। मंदिर के मास्टर के आगमन के बारे में जानकारी ने भी बहुत से लोगों को चौंका दिया। वे खुद को इस बात पर पछतावा करने से नहीं रोक पाए कि वे रहस्यमय मंदिर मास्टर को देखने के लिए वहां क्यों नहीं थे, जो कभी बाहर नहीं दिखे।
रहस्यमय क्षेत्र भी शांत था क्योंकि अंदर का हिस्सा बदलता रहता था। पहरेदार अंदर नजर रखते थे ताकि पता चल सके कि कब मकबरा और खंडहर दिखाई देते हैं। अचानक रहस्यमय क्षेत्र के मध्य भाग के पास हर जगह स्थानिक दरारें विकसित होने लगी और जमीन हिलने लगी। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी सभी के सामने चमकी जिसने उन्हें नुकसान से बचाने के लिए अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। करीब 2 मिनट बाद रोशनी गायब हो गई। रहस्यमय क्षेत्र के किनारे पर खड़े पहरेदारों और बुजुर्गों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि खाली जमीनें अब खाली नहीं थी। रहस्यमय क्षेत्र के बीच में कुछ संरचनाएं थीं। कब्र के साथ खंडहर भी प्रकट हो गए हैं। बुजुर्गों ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा। वे दूसरों को सूचित करने के लिए रहस्यमय क्षेत्र से चले गए। तारानकन 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 तारानकन। आधे घंटे के बाद मंदिर के पुजारी मंदिर के स्वामी के कमरे में आए और उन्हें कब्र और खंडहर के बारे में बताया। आखिरकार अब समय आ गया है कि हम अपनी चिरकालिक इच्छाओं को पूरा करें और भविष्य में ऐसी घटना न घटे, मंदिर के स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुयुन से कहो कि वह मूल्यन को हमारे साथ भेजे। अब रहस्य क्षेत्र में प्रवेश करने का समय आ गया है। साथ ही मेरी बेटी काया से कहो कि वह उस लड़के को साथ लाए। अब अंततः उस बेकार जगह का सदुपयोग करने का समय आ गया है, उसने उन्हें जाने का इशारा करने से पहले कहा। महेंद्र प्रताप अभी भी अपनी कोठरी में था, लेकिन उसके बगल में खड़ी महिला मंदिर में बलिदान देख रही थी। वह जा चुकी थी। महिला के कोठरी में वापस आने में कुछ ही मिनट बीते थे। हालांकि वह अकेली नहीं आई थी, इस बार वो कुछ गार्डों के साथ आई थी। अब जाने का समय हो गया है बड़े आदमी। आखिरकार अब वो समय आ गया है जब तुम वह करो जिसके लिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं, महिला ने महेंद्र प्रताप से कहा। पहरेदार लॉन्गजून के पास दौड़े और उसे मजबूती से पकड़कर खड़ा कर दिया। गार्ड ने लॉन्गजून को लिया और लियाकी नामक महिला के पीछे चला गया। तारानकन 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 तारानकन। म्यूयू और रुआनगी म्यूयू के आंगन में शराब पी रहे थे जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। म्यूयून ने गिलास वापस मेज पर रख दिया और दरवाजे की ओर चली गई। म्यूयून के बाद रुआनगी भी चल पड़ा। म्यूयून ने दरवाजा खोला और देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। महिला के बाल काले थे, लेकिन वो 40 साल की लग रही थी। मंदिर के पुजारी फियारा, म्यूयून ने आश्चर्य से कहा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने पूछा। मैं आपके बेटे को लेने आया हूँ। रहस्यमय क्षेत्र अन्वेषण के लिए तैयार है और मंदिर के स्वामी ने हमें अंदर जाने का आदेश दिया है। अपने बेटे को लेकर आओ ताकि मैं उसे उस स्थान पर ले जा सकूं, मंदिर के पुजारी ने म्यूयून से कहा। इतनी जल्दी? वो अभी मंदिर में बलिदान से वापस आया है और आराम करने लगा है, म्यूयून ने चिंतित स्वर में कहा। इस बारे में चिंता मत करो, हमारे पास एक खजाना है जो उसकी थकान दूर कर देगा। तुम बस उसे यहाँ ले आओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा, मंदिर के पुजारी ने भावशून्य स्वर में कहा। किसी बात की चिंता मत करो, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है, म्यूयून ने अपनी झिझक के बावजूद अपना सिर हिलाया। वो वापस अंदर दक्ष के कमरे की ओर चली गई। दक्ष जून को चूम रहा था जब उसने महसूस किया कि म्यूयू उसके कमरे की ओर आ रही है। उसने कसुन को उसके आलिंगन से मुक्त कर दिया। जुन दक्ष के शरीर से उतर गई, उसका चेहरा अभी भी लाल था। म्यूयू ने दक्ष के कमरे में प्रवेश किया। दक्ष आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था। बेबी उठो, म्यूयून ने कहा और उसने धीरे से दक्ष के शरीर को हिलाया। दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और म्यूयू को देखा। क्या हुआ माँ? दक्ष ने पूछा। मंदिर के पुजारी तुम्हारे लिए यहाँ है। वो कहती है कि रहस्य क्षेत्र अब खुला है। यदि आप रहस्य क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको उनके साथ जाना होगा, म्यूयून ने समझाया। इतनी जल्दी? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि वे भी आश्चर्यचकित थे और उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे मंदिर में बलिदान को रहस्य क्षेत्र के उद्घाटन के इतने करीब रखे। अन्यथा, म्यूयून ने जवाब दिया। वह भी भ्रमित दिखी। तो ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लोन चेन ने कहा और उठकर बिस्तर से उतर गया।
वो म्यू यून के साथ अपने कमरे से बाहर चला गया। म्यू यून ने दक्ष को मंदिर के पुजारी फियारा से मिलवाया, क्योंकि मंदिर के पुजारी दक्ष ने मंदिर में बलि के दौरान एक अलग व्यक्ति को देखा था। मंदिर पुजारी फियारा ने अपना उड़ने वाला जानवर निकाला और दक्ष को अपने साथ ले गई। दक्ष को उम्मीद थी कि वह उसे 25वीं मंजिल पर ले जाएगी, जहां किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। चूंकि निचली मंजिलों पर 25वीं मंजिल तक जाने वाले सभी द्वार पहले से ही टूटे हुए थे, इसलिए उसे विश्वास था कि उस मंजिल पर रहस्य क्षेत्र या किसी अन्य गंदे रहस्य में प्रवेश करने का द्वार था, जिसे भूत मंदिर नहीं चाहता था कि कोई देखे। दक्ष को जल्द ही एहसास हो गया कि वो गलत थी, क्योंकि उसने मंदिर के पुजारी फियारा को 25वीं मंजिल के द्वार से दूर जाते देखा। इसके बजाय वो 26वीं मंजिल की ओर चली गई। रहस्य क्षेत्र का द्वार उस स्थान पर है जहां भूत मंदिर के मंदिर मास्टर रहते हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह इतना अजीब नहीं लगता। चूंकि रहस्य क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण था, इसलिए मंदिर मास्टर का वहां होना अजीब नहीं है, दक्ष ने सोचा। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मंदिर के पुजारी और दक्ष 26वीं मंजिल के द्वार के सामने उतरे। टेम्पलेट पुजारी फियारा ने दक्ष के साथ पोर्टल में प्रवेश किया। दक्ष 26वीं मंजिल पर दिखाई दिया। जैसे ही वो इस मंजिल पर आया, उसे पता चल गया कि यह जगह खास है। यहाँ क्यूई इतनी सघन थी कि यह उस स्थानिक क्षेत्र की तुलना में थोड़ी ही कम थी जहाँ डार्क फेयरी कबीला स्थित था। जब बात केवल इस ग्रह की आए तो यहाँ क्यूई सबसे सघन थी जिसे उसने महसूस किया था। यहाँ क्यूई का इतना घना होना और अन्य मंजिलों पर औसत होना असंभव है। क्यूई को इतना घना रखने के लिए वे किसी तरह के गठन का उपयोग कर रहे होंगे। या तो ऐसा है या फिर मिस्ट्री रियल में और भी शुद्ध क्यूई है, जो उस पोर्टल के माध्यम से इस जगह पर चुपके से आ रही है। उसने इधर उधर देखा और इस मंजिल के बीच में एक विशाल काला महल देखा। वो जगह के दूसरे छोर पर एक स्थानिक पोर्टल भी देख सकता था। इस मंजिल पर कुछ और महल थे, जिससे दक्ष हैरान रह गया, क्योंकि यह जगह मंदिर के मास्टर की थी। मंदिर के पुजारियों की मंजिल बिल्कुल अलग थी। अन्य महल किसके हो सकते हैं? क्या यहाँ कोई और है जो मंदिर के पुजारियों से ऊंचा है और मंदिर के गुरु के करीब है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। वहाँ खड़े रहना बंद करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मंदिर पुजारी फियारा ने कहा जब उसने देखा कि दक्ष बस वहीं खाली खड़ा था। उसने दक्ष का हाथ पकड़ लिया और पोर्टल की दिशा में उड़ने लगी। दक्ष ने देखा कि बहुत से लोग पोर्टल के चारों ओर खड़े हैं। उनमें से ज्यादातर लोग म्यू यू और रुआन यी से ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। वे मंदिर के पुजारी होने चाहिए, दक्ष ने उन्हें देखते हुए सोचा। उसने सुना था कि इस अन्वेषण में ज्यादातर मंदिर के पुजारी शामिल होंगे। मंदिर के मास्टर भी अन्वेषण में भाग लेने वाले थे। उसे बस इतना ही पता था। उसकी जानकारी के अनुसार कोई भी बुजुर्ग अंदर नहीं जाने वाला था। टेम्पलेट पुजारी फियारा दक्ष के साथ पोर्टल के पास जमीन पर उतरा। तुम यहाँ हो? अच्छा, मंदिर के एक पुजारी ने कहा जब उसने दक्ष और फियारा को आते देखा। वो वही मंदिर पुजारी था जो मृत्यु के हॉल में मौजूद था और मंदिर बलिदान की देखरेख कर रहा था। उसे मंदिर पुजारी रूमिया कहा जाता था। मंदिर के पुजारी रूमिया ने कहा, अब केवल कुछ ही लोग बचे हैं। जब तक वे यहाँ हैं, हम जा सकते हैं। कुछ ही सेकंड बाद मंदिर स्वामी भी उनके सामने प्रकट हुए। क्या लिया कि अभी भी उसके साथ नहीं है? मंदिर के स्वामी ने चारों ओर देखते हुए कहा। जब वो इधर उधर देखने लगी तो कसुन भी दक्ष के पास आ गई। उसने दक्ष की पीठ की ओर देखा और कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दक्ष, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना आपा मत खोना। तुम्हें शांत रहना चाहिए और भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। यहाँ क्रोध में अपना आपा मत खोना, नहीं तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, जुन ने दक्ष से कहा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? दक्ष ने उलझन में जुन को जवाब दिया। वह समझ नहीं पाया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। वो क्यों नाराज होगा? ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। जब दक्ष जून के जवाब का इंतजार कर रहा था तो उसने एक आवाज सुनी।
मैं यहाँ हूँ पिताजी, पीछे से एक महिला की आवाज आए। मंदिर के स्वामी और अन्य पुजारीगण पीछे मुड़कर देखने लगे। दक्ष भी उस आवाज की दिशा में वापस मुड़ा, तारांकन 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 तारांकन। दक्ष उस आवाज की दिशा में मुड़ा और उसने जो देखा उससे वो अंदर तक स्तब्ध रह गया। वहां एक लड़की खड़ी थी। लड़की ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी और उसे सिर्फ एक खूबसूरत महिला कहा जा सकता था। महिला वहीं खड़ी थी, लेकिन दक्ष का ध्यान उस व्यक्ति पर गया जिसे उसने पकड़ रखा था। महिला ने एक व्यक्ति को बांह से पकड़ रखा था। वो व्यक्ति अपने कपड़ों से भिखारी जैसा लग रहा था। उसके कपड़े गंदे और जगह जगह से फटे हुए थे। कपड़ों पर खून के कुछ धब्बे भी थे, जैसे कि उस आदमी को किसी ने पीटा हो। उस आदमी के लंबे बाल उसके चेहरे के ज्यादातर हिस्से को ढके हुए थे, लेकिन ये दक्ष को उसका चेहरा देखने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह एक ऐसे आदमी का चेहरा था जो अधेड़ उम्र का लग रहा था। वह आदमी वाकई बहुत थका हुआ लग रहा था, जैसे उसे हफ्तों से ठीक से आराम न मिला हो। उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। उस आदमी ने अपनी नजर उठाई और दक्ष को देखा, लेकिन दक्ष के शरारती मुखौटे ने उसे म्यूलिन का चेहरा दिखाया। भले ही उस आदमी ने म्यूलिन को देखा और अपने बेटे को नहीं, फिर भी वह खुश था। उसकी आंखें अब शांत दिख रही थी, जैसे कि वह अपने ही वंश के किसी व्यक्ति को देखकर खुश हो। उसे बताया गया कि म्यूलिन एक तरह से उसका भतीजा था, भले ही म्यूलिन की मां उसकी सगी बहन नहीं थी। वह खुश था कि वह यहाँ था और वह म्यूलिन को देख पाया। हालांकि आज उसका आखिरी दिन होने वाला था। उसने सोचा कि कम से कम म्यूलिन को आज अपनी मृत्यु से कुछ लाभ तो मिल सकता है। दक्ष की प्रतिक्रिया उस आदमी की शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्ष ने उस आदमी को पहचान लिया था। उसने उस आदमी को अपने पिता महेंद्र प्रताप के रूप में पहचाना। वही आदमी जिसे उसकी माँ और दादा मरा हुआ मानते थे, उसकी आंखों के सामने खड़ा था और उसकी हालत इतनी खराब थी कि दक्ष का दिल दुख गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल करके महेंद्र प्रताप के शरीर की जांच की, ताकि पता चल सके कि वो सुरक्षित है या नहीं। क्या दक्ष का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने देखा कि लॉन्ग जिम की स्वर तंत्रिकाएं गायब थी। इन कमीनों ने उसकी स्वर तंत्रिकाएं खींच ली। दक्ष को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या देखा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका खून खौलने लगा। उसे भूख लग रही थी। वो उस औरत के खून का प्यासा था जिसने उसके पिता को पकड़ रखा था। अगर दक्ष ने कुछ दिन पहले शरारत के मुखौटे पर एक नया गठन नहीं जोड़ा होता, ताकि जब वो मुखौटा पहन रहा होता तो अपनी हत्या की मंशा को छुपा सके, तो पूरा संप्रदाय उसकी भयंकर हत्या की आभा को महसूस कर सकता था। वह कभी किसी को मारना नहीं चाहता था, जितना वह उन लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने उसके पिता के साथ ऐसा किया, खासकर उस महिला को जिसने उसे पकड़ रखा था। जून उसे बार बार कोमल स्वर में शांत रहने के लिए कह रही थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह नियंत्रण न खो दे। दक्ष की मुट्ठी इतनी जोर से बंद थी कि उसके नाखून उसकी त्वचा में घुसने लगे और उसके हाथ से खून बहने लगा। तुम्हें अपना मौका मिलेगा, अभी नहीं, कृपया अभी नहीं। तुम्हारे पिता जीवित है, बस इसके बारे में सोचो। हम उनके शरीर को ठीक करने के लिए जीवन रक्षक गोली का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी चीज की चिंता मत करो। गुस्से के एक पल के लिए अपने आप को और अपने पिता को मत खोना, जून ने दक्ष से कहा। दक्ष ने अपने दांत भींच लिए और आंखें बंद कर ली और गहरी सांसें लेने लगा। चिंता मत करो पिताजी, मैं उन्हें उससे भी ज्यादा दर्द महसूस करवाऊंगा जितना उन्होंने आपको महसूस करवाया है। उन्होंने इसे शुरू किया, लेकिन मैं ही इसे खत्म करूंगा। जब तक मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, तब तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दक्ष ने अपने मन में खुद से वादा किया और अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेता रहा। दक्ष कुछ हद तक भाग्यशाली भी था, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से उसका हॉट डेमन अजीब व्यवहार कर रहा था, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। दक्ष का हॉट डेमन अपने मार्शल सोल के सामने घुटनों के बल बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हॉट डेमन पूरी दुनिया से अलग हो गया हो और हॉट डेमन के लिए सिर्फ मार्शल सोल ही मायने रखता हो। वह मार्शल सोल के सामने ऐसे बैठा था जैसे वह अपने गुरु के सामने बैठा हो जो उसे कोई ज्ञान दे रहा हो।
तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। वो तैयार है ना? मंदिर के स्वामी ने लियाकी से पूछा। हाँ, सब कुछ तैयार है, महिला ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर चलो अंदर चलते हैं। मंदिर के स्वामी ने अपना सिर हिलाया और द्वार की ओर चलने लगे। पोर्टल में प्रवेश करते ही उन्होंने नेतृत्व संभाला। उसके पीछे पीछे वो महिला लांगजून के साथ अंदर आई। मंदिर के पुजारी और दक्ष भी द्वार में प्रवेश कर गए। जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया, उसने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया, लेकिन वहां कुछ अलग था। रेत का रंग काला था। जगह के चारों ओर पेड़ पौधे थे। दक्ष को भी इस जगह पर अविश्वसनीय क्यूई महसूस हुआ, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये डार्क फेयरी कबीले की तुलना में कहीं अधिक सघन और शुद्ध था। अब उसे समझ में आया कि भूत मंदिर की 26वीं मंजिल पर इतनी शुद्ध क्यूई क्यों थी। ये क्यूई के कारण था जो यहाँ से बाहर लीक हो रही थी। उसने आगे देखा तो कुछ इमारतें टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ टूटी दीवारें हैं और खंडहर है। दक्ष दूसरों से आगे चल रहा था और जानबूझकर मंदिर के पुजारी के पास रुका, जो आगे चल रहा था ताकि वो महिला और अपने पिता पर कड़ी नजर रख सके और यह सुनिश्चित कर सके कि उसे कुछ भी न हो। उनका समूह खंडहर के करीब चला गया और जब वे करीब पहुंचे तो मंदिर के स्वामी ने मंदिर के पुजारी रू से कहा कि वे दक्ष को सुरक्षित रखें क्योंकि वे खंडहर के पास पहुंच रहे थे। दक्ष ने खंडहरों को देखा और पाया कि ये संरचनाएं किसी ऐसी चीज से बनी हैं जो क्यूई से भरी हुई है। इस दुनिया में क्यूई युक्त सामग्री बहुत दुर्लभ है। किसी के द्वारा इस पूरी जगह को ऐसी सामग्री से बनाने की संभावना बहुत दुर्लभ थी। यह अविश्वसनीय था। दक्ष ने सुना था कि ये खंडहर इस दुनिया से नहीं थे, इसलिए इसके ऊपरी लोकों से होने की संभावना पर विचार किया जा सकता था। वे खंडहरों के अंदर चले गए और कई इमारतों के पास से गुजरे, लेकिन उनमें से कोई भी इमारतों के पास नहीं रुका। ये स्पष्ट था कि वे इन इमारतों के लिए यहाँ नहीं थे। उन्होंने शायद पिछली खोज के दौरान इन इमारतों की खोज पहले ही कर ली थी। अब वे उस जगह के लिए यहाँ थे जहाँ वे प्रवेश करने में विफल रहे थे, इस स्थान की तथाकथित रहस्यमय कब्र। वे काफी देर तक चलते रहे। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि वे उड़ क्यों नहीं रहे थे। क्या इस जगह पर उड़ने पर कोई प्रतिबंध था? या तो ऐसा था, या फिर आसमान में कुछ जाल थे जिनसे वे बचना चाहते थे। जमीन पर कुछ जाल भी थे, लेकिन वे सभी जालों से बचने में कामयाब रहे क्योंकि मंदिर के पुजारियों को इस जगह के बारे में जानकारी थी और वे जानते थे कि मुख्य मकबरे तक सुरक्षित तरीके से कैसे पहुंचा जाए। पिछली खोज टीम ने पहले ही ज्यादातर जालों को साफ कर दिया था और एक बेहतरीन नक्शा बनाया था जिसमें बताया गया था कि वे कैसे सुरक्षित तरीके से उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां पिछली टीम पहुंची थी। 2 घंटे से अधिक समय तक चलने के बाद वे अंततः कब्र के पास पहुंच गए। वे कब्र से मात्र 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। हालांकि दक्ष अभी भी मुख्य मकबरे से 100 मीटर दूर था। उसने महसूस किया कि उसका खून उग्र प्रतिक्रिया कर रहा है, जैसे कि उसे कुछ परिचित चीज मिल गई हो जो उसे बेचैन कर रही हो। ये प्रतिक्रिया, ये कुछ ऐसा नहीं है जैसा मैंने पहले कभी महसूस किया हो। आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा क्या हो सकता है जो मुझे इतना खौफ महसूस करा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा खून मुझे किसी बात की चेतावनी दे रहा है? दक्ष ने कब्र की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। यह मकबरा खंडहरों के आसपास की दूसरी संरचनाओं से अलग लग रहा था, जबकि खंडहर ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे प्रकृति की ऊर्जा से भरी सामग्रियों से बने हों। उसके सामने की कब्र पूरी तरह से अलग थी। ऐसा लग रहा था कि कब्र सबसे औसत दर्जे की सामग्री से बनी है। कब्र की दीवारें कुछ खास नहीं लग रही थी, लेकिन दक्ष जानता था कि कब्र सामान्य नहीं थी। उसकी रक्तरेखा हिंसक रूप से प्रतिक्रिया कर रही थी और यह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि यह असुविधाजनक था, लेकिन वह इस वजह से अपने शरीर में अधिक शक्ति का प्रवाह महसूस कर सकता था। मंदिर का गुरु दूसरों के साथ कब्र के करीब चलता रहा। दक्ष कब्र के जितना करीब आता गया, उसका खून उतनी ही ज्यादा प्रतिक्रिया करता गया। अब उसे अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कभी कभी यहाँ होने की वजह से उसका खून खुश होता है और कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसका खून दुखी है और चाहता है कि वह यहाँ सभी को नष्ट कर दे। दक्ष को यह नहीं पता था कि दक्ष के शरीर के अंदर एक और बदलाव हुआ था।
उसके मार्शल स्पेस के अंदर उसकी मार्शल आत्मा अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसने कब्र की दिशा में देखते हुए अपनी आंखें खोल ली थी। ऐसा लग रहा था मानो दक्ष की मार्शल आत्मा कब्र की दीवारों के पार देख पा रही थी और उसकी गहराई में झांक पा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने पुनः आंखें बंद कर ली और शाश्वत मौन में लौट गया। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष की मार्शल सोल में हलचल थी, लेकिन खंडहर के अंदर भी हलचल थी। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि दक्ष की मार्शल सोल के विपरीत वे कब्र के अंदर नहीं देख सकते थे। तारानकन 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 तारानकन। दूर एक जगह पर एक आदमी किताब पकड़े खड़ा था। उसका आधा चेहरा नकाब से ढका हुआ था। वो आदमी वही था जिसने मिंग्यू को भाग्य क्रिस्टल दिया था, जो उसे दक्ष के पास लाने के लिए जिम्मेदार था। उस आदमी को भाग्य का स्वामी कहा जाता था। वह अपने हाथ में भाग्य की छोटी सी किताब लेकर ब्रह्मांड की नियति को पढ़ने में सक्षम था। उस व्यक्ति की एक और विशिष्ट पहचान भी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। एक युवक नकाबपोश व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहा था। नकाबपोश व्यक्ति को भाग्य की पुस्तक हिलती हुई महसूस हुई। ये हिल रहा है, ऐसा तभी होता है जब कोई विश्व परिवर्तनकारी घटना घटती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी ने किताब की ओर देखते हुए बुदबुदाया। उसने किताब खोली, दरवाजा खुल जाएगा, सीलबंद जाग जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। जब दो मिलते हैं तो मूल प्रकट होता है। उन्होंने पुस्तक में शब्द पढ़े। मैं सही था, वे उस जगह को खोल रहे हैं। बेवकूफ, आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे भी नहीं पता कि अंदर क्या है, लेकिन यह ऐसी चीज है जिसे किसी कारण से मकबरे के अंदर रखा गया था। इसे इस दुनिया में नहीं लाया जाना चाहिए, आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। दुर्भाग्य से मैं सीधे तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और नियति मुझे वहां जाने नहीं देती। यह मुझे इस मामले को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की भी अनुमति नहीं देती। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय कानून भी चाहते हैं कि वो चीज अंदर ही रहे, लेकिन वे किसी कारण से इसमें अपना हाथ डालने से बहुत डरते हैं। क्या वे किसी चीज से डरते हैं? आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। अरे बूढ़े आदमी, मुझे कहना होगा, अपने जीवन में पहली बार आप सही है। अचानक पीछे से एक आवाज आए। भाग्य के स्वामी ने पीछे देखा तो एक युवा लड़का अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए खड़ा था। उस छोटे लड़के के गले में दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की 20वीं प्रशंसा की निशानी एक हार के रूप में थी। वो वही व्यक्ति था जिसने प्रमुख संप्रदायों को दक्ष द्वारा उनके बुजुर्गों की हत्या की सूचना दी थी, जिससे दक्ष का परिवार खतरे में पड़ गया था। वह छोटा लड़का भाग्य के स्वामी के सामने हवा में उड़ रहा था। ये तुम हो? भाग्य के स्वामी ने भावशून्य स्वर में कहा। बूढ़े आदमी, और कौन तुम्हें जानता है? इसकी तुम्हें उम्मीद थी? युवा लड़का हंसा। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, भाग्य के स्वामी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तुमने इस दुनिया के मामलों में सीधे तौर पर शामिल होकर दुनिया की नियति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। उन्होंने उस युवा लड़के की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। हाँ, मैंने अभी कुछ परीक्षण किया है। मुझे पता था कि इससे कुछ भी बुरा नहीं होगा। बस इसे एक प्रयोग के रूप में सोचो, लड़के ने कंधे उचकाते हुए कहा। एक ऐसा प्रयोग जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, भाग्य के स्वामी ने उत्तर दिया। हाँ, यह एक ऐसा प्रयोग था जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन कम से कम मैंने कुछ तो सुनिश्चित किया, युवा लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने क्या सुनिश्चित किया? भाग्य के स्वामी ने पूछा। शायद कोई मौका हो, युवा लड़के ने आह भरते हुए कहा। वैसे जब बात उस पर आती है तो क्या आप भी आग से नहीं खेल रहे हैं? क्या आपको वास्तव में उस विशिष्ट लड़के का चयन करना था? मुझे लगता है कि भविष्य में चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। भाग्य के स्वामी ने चेहरे पर शिकन लिए हुए उस युवा लड़के की ओर देखा। मैं जानता हूं कि आप भाग्य की पुस्तक का उपयोग अपने लिए या अपने सहयोगियों के लिए या आपके बारे में कुछ जानने के इरादे से किसी और के लिए नहीं कर सकते। यही कारण है कि आप इतनी स्पष्ट गलती के प्रति अंधे हैं, युवा लड़के ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। भाग्य के स्वामी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना मुंह बंद रखा।
वैसे भी मैं बस तुमसे मिलना चाहता था और तुम्हें सलाह देना चाहता था। उसके मामलों में खुद को शामिल मत करो, नहीं तो चीजें और भी खराब हो जाएंगी। मुझे अपने तरीके से चीजों से निपटने दो, युवा लड़के ने कहा, इससे पहले कि उसका चेहरा भ्रामक होने लगे। लड़का कुछ ही देर बाद गायब हो गया। भाग्य के स्वामी ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें खोला और वह चलने लगे। लड़का उनके पीछे चल रहा था। हम देखेंगे कि भविष्य में क्या होता है। क्या यह अंधकार है जो दुनिया के लिए खतरा है, या ये प्रकाश है जो गहराई में सोया पड़ा है, उन्होंने बुदबुदाया। तारानकन 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 तारानकन, गुरुजी, आप कहाँ चले गए थे? म्यू फैन ने उस युवा लड़के से पूछा जिसके पास 20वें दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का टोकन था। मैं एक पुराने दुश्मन से मिलने गया था और उसे थोड़ी चेतावनी देने गया था, युवा लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। पुराना दुश्मन? म्यू फैन ने पूछा। हाँ, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उस काम पर ध्यान दो जो मैंने तुम्हें दिया है, युवा लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि वह चीजों को और खराब नहीं करेगा। तारानकन 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 तारानकन, भूत मंदिर मास्टर और अन्य लोग कब्र के करीब चले गए। जबकि शेष लंबी यात्रा में 2 घंटे लगे थे, यात्रा के अंतिम 100 मीटर में उन्हें 3 घंटे लगे क्योंकि मकबरे के आसपास बहुत सारे जाल थे। मंदिर के पुजारियों ने इस कार्य के लिए विशेष रूप से लाए गए संसाधनों का उपयोग किया। अंतिम अन्वेषण दल कब्र में थोड़ा सा प्रवेश करने में कामयाब हो गया था, इसलिए वे कब्र के बाहर के जाल को जानते थे। ट्रैप्स के बारे में पता होने के बावजूद भी वह स्थान इतना खतरनाक था कि मकबरे के प्रवेश द्वार तक अंतिम 100 मीटर की दूरी पार करने में उन्हें 3 घंटे लग गए, लेकिन वे सभी वहां सफलतापूर्वक पहुंचने में कामयाब रहे। दक्ष खुश था कि जाल पार करते समय उन्होंने उसके पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि वे उन्हें बाहर के जाल के लिए नहीं लाए थे। सफल होने के लिए उन्हें अंदर कुछ चाहिए होगा। वे सभी मकबरे के द्वार पर खड़े रहे, परंतु अभी तक अंदर नहीं गए। भूत मंदिर मास्टर ने अचानक दक्ष की ओर देखा। दक्ष आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वो सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या था। क्या अब उसे मुझ पर शक होने लगा है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। मुझे अभी तक कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा महसूस नहीं हुआ है। मुलिन, अब से आगे सब कुछ खतरनाक होने वाला है। मेरे करीब रहो, मंदिर स्वामी ने दक्ष से कहा। वो चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। क्या म्यूलिन वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि मंदिर के स्वामी भी उसे व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं? बेचारा, वह इतना महत्वपूर्ण था, फिर भी वह बाहर मर गया जहां उसका शरीर भी नहीं मिला होगा, दक्ष ने सोचा। उसने अपना सिर हिलाया और मंदिर के स्वामी के करीब चला गया। मंदिर स्वामी ने अपनी भंडारण अंगूठी में से एक विशाल हथौड़ा निकाला। यह एक दुर्लभ कलाकृति थी जिसे स्वर्ग का हथौड़ा कहा जाता था। ये सभी दरवाजे खोलने में सक्षम मानी जाती थी। यह एक कलाकृति थी जो हजारों साल पहले कुछ खोजकर्ताओं को एक प्राचीन खंडहर में मिली थी। ऐसा कहा जाता था कि यह कलाकृति देवताओं के राज्य से थी, लेकिन किसी ने कभी उस अफवाह पर विश्वास नहीं किया। उन्हें विश्वास नहीं था कि ईश्वर के राज्य से कोई चीज यहाँ गिर सकती है। मंदिर का स्वामी अलग था। हालांकि जब उसने अपने जीवन में पहली बार हथौड़ा पकड़ा, तो उसे पता था कि यह कोई सामान्य हथौड़ा नहीं था जिसे नश्वर कारीगर बना सकते थे। यह एक कलाकृति थी जो उच्च लोकों से आई थी। उनकी धारणा तब सही साबित हुई जब मुलिन के पिता ने मंदिर के मास्टर को अतीत में पुष्टि की कि यह स्वर्ग का हथौड़ा वास्तव में एक देव जानवर की कीमती कलाकृति थी जो बहुत समय पहले गायब हो गई थी। यहाँ तक कि वह भी आश्चर्यचकित था कि यह नश्वर दुनिया में कैसे पहुँच गया। तभी मंदिर के स्वामी को इस हथौड़े का असली उपयोग पता चला। हथौड़े के ऐसे ही उपयोग थे और इसका इस्तेमाल अंतिम अन्वेषण दल ने कब्र में प्रवेश करने के लिए किया था। वे सफलतापूर्वक अंदर जाने में कामयाब हो गए थे। इस हथौड़े की मदद से वे एक मृत अंत पर फंस गए। वे आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि उनके पास कुछ आवश्यक चीज की कमी थी। पिछली खोज की विफलता ने उन्हें इस बारे में और भी अधिक जानकारी दी कि उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। यही कारण था कि वे मुलिन को अपने साथ लाए थे। वे महेंद्र प्रताप को भी इसी कारण से लाए थे। सभी को मूल तक पहुंचने में सक्षम होना था।
हालांकि एकमात्र व्यक्ति जिसकी बलि दी जाने वाली थी वह था लांगजून। मंदिर स्वामी ने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से कब्र के प्रवेश द्वार पर मारा। मकबरे का दरवाजा कुछ सेकंड तक हिलता रहा, फिर एक तीखी आवाज के साथ खुल गया। जल्द ही दरवाजा पूरी तरह खुल गया। मंदिर के स्वामी ने मंदिर के पुजारियों को आगे बढ़ने के लिए कहा और वे स्वयं दक्ष और लियाकी के साथ पीछे खड़े हो गए। मंदिर के पुजारी आगे बढ़े और एक लंबे गलियारे के अंदर चलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां उसके शरीर के चारों ओर घूम रही हों। रहस्यमयी रिंग के जानवर क्षेत्र के अंदर लिटिल स्नो भी अपने खून की प्रतिक्रिया महसूस कर रही थी, जैसे कि उसके शरीर में कुछ अजीब चल रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। मंदिर के स्वामी ने सफेद दरवाजे से प्रवेश किया और स्वयं को मंदिर के पुजारियों और अन्य लोगों के साथ एक अन्य लंबे गलियारे में पाया। वे कुछ देर तक सीधे चलते रहे, फिर वे गलियारे के एक बंद रास्ते पर पहुंच गए। उन्होंने उस दीवार के सामने फीनिक्स की एक और मूर्ति देखी जो बंद रास्ते पर थी। दीवार पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, हम वहां हैं, अंततः हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लियाकी, उस लड़के को यहाँ ले आओ। मंदिर मास्टर ने अपनी बेटी से कहा कि वह लांगजून को मूर्ति के करीब ले जाए। मुलिन, पास आओ, तुम्हारे लिए अपने जीवन का सबसे अच्छा उपहार पाने का समय आ गया है। मंदिर बलिदान जीतने और खुद को इस विरासत के सबसे योग्य साबित करने का सच्चा इनाम, मंदिर मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने मंदिर मास्टर की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ी। उसने देखा कि लियाकी उसके पिता को मूर्ति के करीब ले जा रहा है। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसके पिता को सिर्फ इसी पल के लिए अगवा किया था। मुलिन, तुम भी मूर्ति के पास जाओ और अपना दाहिना हाथ फीनिक्स मूर्ति के सिर पर रखो, मंदिर स्वामी ने दक्ष से कहा। दक्ष ने मंदिर स्वामी और मूर्ति के बीच अपनी नजर घुमाई और मूर्ति की ओर बढ़ने लगा। मैं समझ गया, मुझे पता है कि यह क्या है, जुन ने अचानक दक्ष के हाथ में जोर से कहा। क्या है, जल्दी बताओ, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यह विरासत की मूर्ति है। इस तरह की कुछ मूर्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। कहा जाता है कि ये मूर्तियां देव जानवरों की है। यह एक फीनिक्स मूर्ति की तरह दिखती है और उसने तुम्हें मूर्ति के सिर पर अपना हाथ रखने के लिए कहा था। मुझे ये भी याद आया कि उन्होंने तुम्हारे पिता को उसकी मूर्ति के कारण ही पाया था। मैंने आखिरकार टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया है, जुन ने दक्ष से कहा। तो फिर मेरा समय बर्बाद मत करो, जल्दी से बताओ कि क्या यह उसके लिए खतरनाक होगा। दक्ष ने मूर्ति को देखते हुए जुन से कहा। उसने मूर्ति के सिर पर अपना हाथ नहीं रखा। जब आप इस फीनिक्स के सिर पर अपना हाथ रखेंगे तो आपको इस मूर्ति के अंदर की विरासत मिलेगी। विरासत केवल 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को ही मिल सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उम्मीदवार का चयन करने के लिए मंदिर बलिदान का इस्तेमाल किया और केवल 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ही अनुमति दी, जुन ने कहा जब वो उसके पास आए। फिर उन्हें मेरे पिता की क्या जरूरत है, वो इस सब में कैसे फिट होते हैं, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसके शरीर पर जन्म से ही टैटू था। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके शरीर पर मूर्ति जैसा ही टैटू हो। ऐसे लोग भी हैं जिनके शरीर पर टैटू है। उन्हें मूर्ति को सक्रिय करने के लिए अपनी जीवन शक्ति का त्याग करना होगा ताकि दूसरा व्यक्ति विरासत प्राप्त कर सके। वे उसे मूर्ति को सक्रिय करने के लिए एक शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग करना चाहते हैं ताकि आप विरासत प्राप्त कर सके। सबसे अधिक संभावना है कि मूर्ति से विरासत प्राप्त करना ही आगे का रास्ता खोलने का एकमात्र तरीका हो सकता है। शायद यही कारण है कि वे पिछली बार आगे नहीं बढ़ पाए, जुन ने दक्ष से कहा। उसका हाथ पहले से ही मूर्ति पर है। जब तक तुम अपना हाथ मूर्ति पर रखोगे, ये सक्रिय हो जाएगी। तुम्हें इस मूर्ति की विरासत मिलेगी और दूसरों को कब्र के अंदर आगे जाने की अनुमति होगी, लेकिन तुम्हारे पिता मर जाएंगे, जून ने गंभीर स्वर में दक्ष को चेतावनी दी। चूंकि विरासत ऐसी जगह पर एक मूर्ति में है, इसलिए यह वास्तव में शक्तिशाली हो सकती है। ये रेनबो फीनिक्स की पौराणिक देव जानवर पैतृक विरासत भी हो सकती है। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।
मैं ये तय करना तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ कि तुम अपने पिता को बचाने के लिए कदम उठाना चाहती हो या फिर जैसा वे कहते हैं वैसा करो और विरासत ले लो। मुझे तुम्हारा दृढ़ संकल्प दिखाओ, जुन ने गायब होते हुए दक्ष से कहा। दक्ष ने अपने पिता की ओर देखा, जो अपनी इच्छा से फीनिक्स पर हाथ रखे खड़े थे। उनका मानना था कि संभवतः उनके पिता को नहीं पता था कि यह क्या करता है, या फिर वे किसी धमकी के कारण ऐसा कर रहे थे। उन्होंने शायद उसे परिवार को मार डालने की धमकी दी होगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसे पता न चले कि वे उसे कुछ खतरनाक काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और अपना हाथ मूर्ति पर रखो, मंदिर के स्वामी ने जोर देकर कहा, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष बस वहीं खड़ा था और अपना हाथ नहीं हिला रहा था। बच्चे, करो, हमें भी आगे जाना है। चिंता मत करो, ये खतरनाक नहीं है, ये तुम्हें और मजबूत ही बनाएगा। अब डरो मत, मूर्ति के सिर पर अपना हाथ रखो और विरासत ले लो। सभी मंदिर स्वामी दक्ष को तेजी से चलने के लिए कहने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह स्थिर खड़ा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या इस बात पर कभी संदेह था कि मैं क्या करूंगा? बेशक, मैं उस चीज को चुनूंगा जो अधिक कीमती है। दक्ष ने ऐसे बुदबुदाया जैसे वो जून को जवाब दे रहा हो। मंदिर के स्वामी और अन्य लोग दक्ष को देखकर आश्चर्यचकित थे कि वह क्या बात कर रहा है। दक्ष अपने पिता की ओर चलने लगा। महेंद्र प्रताप भी अपने पिता की ओर देखकर आश्चर्यचकित था कि क्या हो रहा है। आखिरकार आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा, पिताजी, दक्ष ने महेंद्र प्रताप की आंखों में देखते हुए कहा। थोड़ी देर माँ के साथ रुको, मैं बाद में तुम्हें ठीक कर दूंगा। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया और महेंद्र प्रताप का हाथ छू लिया। मंदिर के स्वामी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो दक्ष की ओर उड़ने लगा। जैसे ही दक्ष ने अपने पिता का हाथ छुआ, नकली विश्व रिंग सक्रिय हो गई। महेंद्र प्रताप गायब हो गया। मंदिर स्वामी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि म्यूलिन के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या ये संभव है कि म्यूलिन वास्तव में एक जासूस थी? क्या ऐसा हो सकता है कि म्यूयून को पता चल गया हो कि उन्होंने उसके पूरे परिवार को कैसे मार डाला है, और उसने म्यूयून को महेंद्र प्रताप को पकड़ने और भागने की योजना के साथ यहाँ भेजा है? उसने दक्ष की गर्दन को छूने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मंदिर मास्टर के हाथ ने दक्ष की गर्दन को छुआ, दक्ष गायब हो गया और कमरे के दूसरे छोर पर प्रकट हुआ। उसने शरारत का मुखौटा लगाकर अपना चेहरा फिर से बदल लिया, जिससे उसका चेहरा ऐसा लगने लगा जैसे